आजकल हम लड़ाई झगड़ों की चर्चा ज़्यादा सुनते हैं। चाहे आप टीवी में देख लीजिए, न्यूज़पेपर में देख लीजिए, या जो भी मीडिया है, आपको ये बहुत ही बुरी खबर आपको दिखाई देगा कि सब जगह कहीं ना कहीं कोई किसी देश पर चढ़ाई कर रहा है, तो कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है, तो कोई किसी को ये कह रहा है कि हम तेरे को तेरी ज़मीन छीन लेंगे। मतलब एक प्रकार का युद्ध सा छिड़ गया है देशों में, सामाजिक संस्थाओं में, तरह तरह के एक दूसरे के साथ मतलब लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं लोग बाग। अब क्यों वो करते हैं ये तो भाई वो जाने, लेकिन इस जो शारीरिक लड़ाई जिसे फिजिकल वॉर कहते हैं, उससे भी ज़्यादा एक और लड़ाई है, और उसका नाम मैंने दिया है आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध, जो हमारे मसीह जीवन के साथ एक संघर्ष करता रहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा संघर्ष और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। आत्मिक संघर्ष, आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध। और उसी के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा परमेश्वर के वचन के आधार पर, कि किस प्रकार से शरीर और आत्मा के बीच में एक प्रतियुद्ध चल रहा है, प्रतिद्वंद है, एक दूसरे के विरोध में ये लड़ाई चल रही है। और वैसे तो जो प्रभु में नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियन है, अविश्वासी, उनके जीवन में तो होता ही होता है, लेकिन विशेष करके विश्वासियों के जीवन में ये और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ता है। और शैतान चाहता है किसी न किसी प्रकार से विश्वासी को नीचे गिरा दिया जाए, विश्वासी को प्रभु से अलग कर दिया जाए। और आप जानते हैं अच्छी तरह, चाहे वो सताव की वजह से हो, चाहे लोगों की वजह से हो, चाहे डिस्करेजमेंट की वजह से हो, निराशा की वजह से हो, पता नहीं तरह तरह के हथियार शैतान इस्तेमाल करता है। और हम सब जो विश्वासी कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम सब इस युद्ध में शामिल हैं। और इसी को देखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में, मैंने आपके सामने एक बहुत ही चित्रण रखा हुआ है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति का नाम है शरीर और दूसरे व्यक्ति का नाम है आत्मा, और वे दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। और उन दोनों के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई जीतेगा कौन इस युद्ध में, किसकी जीत होगी? चलिए आइए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, अभी जब आप ये मैसेज सुन भी रहे हैं तब भी ये लड़ाई चल रही है, जब आप सोते हैं तब भी ये लड़ाई चलती है। मतलब ये 24/7 का है हमारे मसीह जीवन में, ये युद्ध, आत्मिक युद्ध चलता रहता है। और इसी के बारे में जैसा लिखा हुआ है गलतियों उसका 5 अध्याय और 17 पद, गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद, जो इस आत्मिक युद्ध की एक रूपरेखा खींच के हमारे सामने रखता है। और हमें होशियार रहना है, तैयार रहना है, ध्यान देना है कि मैं हार रहा हूँ, जीत रहा हूँ, क्या मैं शरीर को नीचे गिरा रहा हूँ, आत्मा को ऊपर उठा रहा हूँ, या शरीर को ऊपर उठा रहा हूँ और आत्मा को बहुत दुख पहुँचा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, मैं ये पद आपके सामने पढ़ देता हूँ। गलतियों उसका 5 अध्याय और 17वां पद, जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए मैं 16 से पढ़ देता हूँ, 16 और 17। गलतियों उसका 5 अध्याय 16 और 17। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विरोधी, हमारे जो शैतान है, विरोधी शैतान,
जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करना मांगता है, मसीह से अलग करना मांगता है, और तरह तरह के जो पाप हैं, भ्रष्टाचार हैं, लालच है और अभिलाषाएं हैं, उसमें वो हमें खींचने की कोशिश करता है। और ये क्या है? शरीर का अभिलाषा, शरीर का खिंचाव। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई शरीर के जो काम है वो क्या है, जिसमें आप और हम आसानी से फंस सकते हैं, और वो है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 19 पद, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो एक तरफ तो शरीर है, वो फाइट कर रहा अभिलाषाओं से, ड्राह से, क्रोध से, घमंड से, कई प्रकार के जो काम, व्यभिचार से, मतवालापन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, क्रोध, विरोध। अरे साहब, इसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो कभी कभी विश्वासियों के जीवन में क्या ये बातें आती हैं? मेरे ख्याल में आप सिर जरूर हिला रहे होंगे कि हाँ भाई आती, बिल्कुल आती है। और ये शरीर के काम हैं जो हमें आत्मा के फल से, आत्मा की अगुवाई से क्या करते हैं? अलग करते हैं। और ये युद्ध है। अब प्रश्न ये उठता है, इसमें आत्मा वाला व्यक्ति जीतेगा या शरीर वाला व्यक्ति जीतेगा? वो डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि किसको मैं अपना पूरा व्यक्तित्व सुपुर्द करता हूँ। यदि मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हूँ तो शरीर का काम नहीं आएंगे और आत्मिक रीति से मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अगर मैं शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलूंगा या चलूंगी तो स्वाभाविक है कि मैं शरीर में जयवंत होकर के शारीरिक बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बातें देखते जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही अपने चेलों से, और यदि मैं मत्ती उसका 26 निकालूं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और 31 पद, क्या लिखा हुआ है? 31 नहीं, 41 पद, 26 उसका 41 पद। जागते रहो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब क्या लिखा हुआ है? आत्मा तो तैयार है। क्या है? आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। आप और मैं शरीर में रहते हैं और जरूर है कि इन शरीर की अभिलाषाओं में कभी कभी हम स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। मैं कई बार हुआ और आप में से भी शायद कई बार हुए होंगे। तो आत्मा तो तैयार है, जो विश्वासी है भाई, आत्मा बोलता है कि ऐसा करो, वैसा करो, प्रभु को प्रसन्न करो, वचन पढ़ो, प्रभु के वचन के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहो। आत्मा तो तैयार है, लेकिन शरीर की जो अभिलाषा है ना, वो खींच ले लाती है, वो प्रतिद्वंद होता है। अब शायद आपने देखा होगा, कबड्डी जो खेल होता है उसमें 2 प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। या बैडमिंटन का खेल हुआ, उसमें भी आपके 2 प्रतिद्वंद होते हैं, है ना, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से आत्मिक युद्ध भी हमारे साथ यहाँ पर आता है। अब एक पद जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 6वें पद में क्या लिखा हुआ है आप जानते हैं। ये आत्मिक युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? जब शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, अपने आकर्षण से, अपनी अभिलाषाओं की तरफ उसने उनको खींच लिया, और तब से ये प्रतिद्वंद, ये युद्ध चला आ रहा है आज आपके और मेरे सामने। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 6 पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है,
तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और इस तरह से हम देखते हैं दोनों पापी बन गए, दोनों में पाप का स्वभाव आ गया और तब से ये प्रतिद्वंद चला आ रहा है परमेश्वर के लोग के बीच में और शैतान की शक्तियों के बीच में। अब प्रश्न ये है, आपका जीवन किस पर आधारित है? शारीरिक लालसाओं पर या पवित्र आत्मा के नियंत्रण में? वो जीतेगा, जीत उसी के आधार पर होगी कि किसको मैं अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन सौंपता हूं, किसको मैं समर्पण करता हूं। अब अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ें, मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं रोमियो की पत्री और उसका 7 अध्याय, जो 7 अध्याय है ना, वो आपके और मेरे युद्ध के बारे में बहुत साफ रीति से कहता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक प्रकार का जो वॉर, जो युद्ध हमारे दिल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में चलता है, वो यहाँ पर बड़े साफ रीति से दिखाई देता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ रोमियो उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद से लेकर के। और शायद आप जानते होंगे कि ये कभी कभी शायद आपके जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है। सुनिए, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूं और पाप के हाथ बिका हुआ हूं, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था या वचन भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही किया करता हूं। पर यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं नहीं रहे, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से शरीर और आत्मा के बीच में एक युद्ध चलता है। और प्रश्न ये उठता है कि कौन जीतेगा? शारीरिक अभिलाषा जीतेगी या आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में होगा? कौन जीतेगा? ये प्रश्न आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 1 पद। याकूब और उसका 4 अध्याय और 1 पद। तुम्हें लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा तो रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या तो और डाह तो करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते। तुम झगड़ते और लड़ते तो हो, तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर में ये जो ईवल स्पिरिट है, बुरी आत्मा है, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, वो यदि हमारे जीवन में कंट्रोल ले लेती हैं, नियंत्रित करती हैं, तो क्या होगा? हमारे जीवन में वो शारीरिक अभिलाषाएं, शैतान की विजय होगी। लेकिन यदि मैं अपनी आत्मा में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को सौंपूंगा या सौंपूंगी, तो बात कुछ और हो जाती है। तो प्रश्न ये उठता है, भाई कौन जीतेगा? अब इसका उत्तर ये है कि भाई हम चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं और आप पवित्रता से भरे रहें और हम शारीरिक अभिलाषाओं को हरा करके पवित्र आत्मा का जीवन हमें प्रकट हो सके। इसी से संबंधित मैं आपके लिए वो भाग पढ़ना मांगता हूँ, और जो पाया जाता है इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय 17, 18 और 19 पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ कि किस प्रकार से मैं और आप इस प्रतिद्वंद में,
इस लड़ाई में, इस आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें परमेश्वर की महिमा के लिए। और ये पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। यहां लिखा हुआ है इफिसियों 5:17 से, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे उल्लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। ये यहाँ पर कीवर्ड्स, बहुत मुख्य बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं और आप, हमारा नियंत्रण जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो। हमारे विचार, हमारी आँखें, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिल, हमारा व्यक्तित्व, हमारा विवेक, हमारे हाथ, हमारे पांव, सब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जब होंगे, तब हम आत्मिक रीति से विजयी होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर आपस में भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करेंगे, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने उसका गीत गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। एक बहुत ही अच्छा पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, और वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय। यहाँ पर उस आत्मिक युद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, या जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। इफिसियों 6 अध्याय 10 पद से, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ, बनते जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता भरी सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ पर स्थिर रहने की बात आती है। इसलिए सत्य से अपनी कमर बंद कर, सत्य से मतलब सच बातों पर ध्यान रख करके, जो परमेश्वर का वचन है, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर बने रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो, और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो ये हमारे सामने मेरे प्रियो ये आत्मिक हथियार दिए गए हैं कि हम उस दुष्टता से, उस शरीर की आत्मा से, शारीरिक अभिलाषाओं से बचें, क्योंकि ये युद्ध है। जब तक हम इस दुनिया से नहीं गुजरेंगे, नहीं मर जाएंगे, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा, ये शरीर और आत्मा का। अब अगर आत्मा प्रबल होती है तो शरीर और शरीर की अभिलाषाएं दोनों जाती रहेंगी, और इससे क्या होगा, हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाएंगे, आत्मिक रूप से हम विजयी होंगे, और इससे कलीसिया की हमारी बढ़ोतरी होगी, परमेश्वर की महिमा भी होगी। तो कौन जीतेगा भाई, वो डिसाइड आपको करना है। मेरी ऐसी आशा और प्रार्थना है कि आप, मैं, हम सब जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, हम प्रभु को अपना जीवन दें, हमारा व्यक्तित्व, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विवेक, सब कुछ परमेश्वर की आत्मा में हम सौंपें, और वचन पढ़ें, सत्य की बातों पर विश्वास करें जो परमेश्वर का वचन है, और उद्धार के बारे में सोचें, अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखें। तो इस प्रकार से हम विजयी हो सकते हैं। सो प्रश्न यही है, और उसका उत्तर भी आपके पास है, मेरे पास है। यदि हम आत्मा से लड़ते हैं, आप पवित्र आत्मा से शारीरिक अभिलाषाओं को भगाते हैं, तो हम आत्मिक विजयी होंगे।
धन्यवाद।